दोस्तों जय हिंद। दोस्तों उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जो हर एक एग्ज़ाम में, या यूं कहें कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, हर एक एकेडमिक एग्ज़ाम में प्रश्न उसमें से पूछा ही पूछा जाता है। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है विलोम शब्द। आज हम आप लोग विलोम शब्द के बारे में जानकारी करेंगे। दोस्तों विलोम शब्द जो है बहुत सारे होते हैं, लेकिन देखना यह है दोस्तों कि विलोम शब्द बनता कैसे है, किस किस टॉपिक से बनता है। संज्ञा से बनता है, सर्वनाम से बनता है, क्रिया विशेषण से बनता है, या लिंग परिवर्तन से बनता है, या उपसर्ग बदल देने से बनता है। इन सारी चीजों के बारे में हम एक एक करके दोस्तों जानकारी करेंगे। अक्सर करके दोस्तों हम जानते रहते हैं सारी चीजें जो है, लेकिन फिर भी हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम या अदर एग्जाम्स में जब बैठते हैं तो गलती करके चले आते हैं। तो इसलिए दोस्तों, क्योंकि वहां पे हमें ओवर कॉन्फिडेंस होता है दोस्तों, इसलिए हम गलत कर देते हैं। लेकिन हमें उसका विधिवत अर्थ निकाल करके जब हम पढ़ेंगे दोस्तों, तब कभी भी गलत नहीं होगा। जब हम एकदम उसको पूरे पॉइंट्स को दोस्तों समझेंगे, समझ करके जो है आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तब फ्यूचर में कभी भी गलती नहीं होगी। तो हम टॉपिक पर आगे ले चलते हैं दोस्तों। आप सभी का हमारे यस्टरडे सक्सेस ग्रुप प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आइए हम आगे चलते हैं दोस्तों। आप एकदम से बढ़िया अपना मन ध्यान सब कुछ लगा करके दोस्तों बैठ जाइए। वीडियो को दोस्तों स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप किया तो तुरंत जो है पुराने और भी जो पीछे हम बताएंगे पॉइंट्स को, वो आपको आगे समझ में नहीं आएगा, आगे वाला भी पॉइंट। इसीलिए दोस्तों हमारा पूरा वीडियो आप देखने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं दोस्तों पॉइंट पे। विलोम शब्द, विलोम का मतलब ही होता है दोस्तों उल्टा, या एक शब्द का दूसरे शब्द का विपरीत अर्थ निकलना। विपरीत, जैसे अगर हम एक शब्द ले लें दोस्तों पुत्र, या पहले हम एक शब्द लेंगे दोस्तों पुत्र। अब पुत्र में दो पुत्र होते हैं दोस्तों, पुत्र में दो पुत्र होते हैं। वो कैसे दोस्तों? एक अगर हम सु लगा देंगे दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा? सुपुत्र। और एक अगर हम दोस्तों कु लगा देंगे पुत्र में जो है, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? कुपुत्र। तो कहने का मतलब है, मैंने एक वर्ड लिया दोस्तों, पुत्र लिया, और उसमें जो है हमने एक बार सु उपसर्ग लगाया तो वो क्या हो गया? सुपुत्र हो गया। लेकिन दूसरा अगर कु उपसर्ग लगाया तो वहां पे क्या हो गया? कुपुत्र हो गया। अब यहीं से दोस्तों हम समझते हैं, जैसे सुपुत्र का मतलब होता है अच्छा, अच्छा पुत्र। और अब आप जानते हो कि अच्छा पुत्र का मतलब क्या होगा? उल्टा क्या होगा? बुरा पुत्र होगा। यानी कि एक शब्द यहां से आपका और निकल करके आया दोस्तों, अच्छा का बुरा। यानी कि जब सुपुत्र अच्छा पुत्र और कुपुत्र बुरा पुत्र, या जो आज्ञाकारी ना हो। जैसे देखते हैं विलोम शब्द के बारे में कुछ और पॉइंट्स जो एग्जाम्स की दृष्टि में या हमारे विलोम शब्द को समझने की दृष्टि से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये हमारा विलोम शब्द का पहला वीडियो है, पहला प्रैक्टिस सेट है। पहले हम इस आप लोगों को एकदम डिटेल से अर्थपूर्वक समझाएंगे, फिर आगे हम विलोम शब्द की एक पूरी श्रृंखला ही करते जाएंगे। लगभग 400-500 की पूरी एक श्रृंखला करेंगे दोस्तों, जिससे कोई भी एग्जाम हो आपको कहीं
डिफीट ना खाना पड़े। तो आइए चलते हैं दोस्तों पॉइंट पे। विलोम शब्द दोस्तों हमेशा सजातीय होते हैं। अब ये सजातीय क्या है, मतलब दोस्तों एक ही जाति के होते हैं। ये आप एकदम पॉइंट नोट करिएगा दोस्तों, कभी भी विलोम शब्द अलग नहीं होते हैं। उनकी जो जाति रहेगी दोस्तों उसी प्रकार के वर्ड रहेंगे। अगर वो लिंग में है तो लिंग में ही रहेंगे। अब ये सजातीय को कैसे समझेंगे, आइए हम आगे पॉइंट में बताते हैं दोस्तों। अब जैसे अगर लेंगे दोस्तों तो संज्ञा अगर विलोम है तो संज्ञा में ही परिवर्तित होगा दोस्तों। संज्ञा का विलोम संज्ञा में ही दोस्तों परिवर्तित होगा। सर्वनाम का विलोम सर्वनाम में ही परिवर्तित होगा। ये एक फैक्ट है दोस्तों। विशेषण का विलोम जो है दोस्तों विशेषण में परिवर्तित होगा और क्रिया का क्रिया में, क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण में ही परिवर्तित होगा। संज्ञा का विलोम शब्द संज्ञा में परिवर्तित होगा। सर्वनाम का विलोम शब्द दोस्तों सर्वनाम में परिवर्तित होगा। विशेषण का विलोम शब्द विशेषण में परिवर्तित होगा। क्रिया का विलोम शब्द क्रिया में परिवर्तित होगा और क्रिया विशेषण का विलोम शब्द दोस्तों क्रिया विशेषण में ही परिवर्तित होगा। आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगर आपको दोस्तों अभी संज्ञा नहीं आती है तो नेक्स्ट वीडियो हम संज्ञा एक एक करके हम चलते जाएंगे सीढ़ी बाई सीढ़ी दोस्तों। संज्ञा भी हम आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे, सर्वनाम का भी वीडियो लेकर के आएंगे, विशेषण का भी वीडियो, क्रिया का भी और क्रिया विशेषण का भी वीडियो लेकर के हम आएंगे। लेकिन दोस्तों ये सारी वीडियो आप तक पहुंचने के लिए जो है आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा जो है और बेल आइकन बटन को प्रेस करना पड़ेगा, जिससे हम अब हमारी आने वाली कोई भी वीडियो हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आप लोग हमारे सब्सक्राइब वाली बटन को प्रेस करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दे और दोस्तों कमेंट करना ना भूले। आपको जहां भी ना समझ में आए दोस्तों वहां तुरंत कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का आंसर जरूर देंगे दोस्तों। आइए चलते हैं। तो ये इतना पॉइंट हो गया कि मतलब हमेशा जब विलोम शब्द बनेंगे वो सजातीय में ही यानी कि अपनी जाति में ही बनेंगे। संज्ञा का विलोम शब्द होगा तो संज्ञा में बनेगा, सर्वनाम का विलोम शब्द होगा तो सर्वनाम में, विशेषण का विलोम शब्द होगा तो विशेषण में, क्रिया का विलोम शब्द होगा क्रिया में, क्रिया विशेषण का विलोम शब्द होगा तो क्रिया विशेषण में बनेगा। यही नहीं दोस्तों और आगे चलते हैं। उपसर्ग, कुछ विलोम शब्द ऐसे होते हैं जो उपसर्ग को जोड़ करके भी बनाए जाते हैं। उपसर्ग को कैसे जोड़ते हैं दोस्तों, कौन कौन से उपसर्ग हैं जो हमारे जोड़ करके बनाए जा सकते हैं। जैसे दोस्तों पहला उपसर्ग हमने लिया है आ, पहला उपसर्ग हमने लिया है आ। अब आप देखेंगे एक शब्द लिया है हमने सभ्य, एक शब्द हमने क्या लिया है सभ्य। अब सभ्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आ उपसर्ग जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा असभ्य, यानी कि जिनमें सभ्यता ना हो, जिनमें कल्चर ना हो। अब सभ्य का मतलब होता है जो एकदम बिल्कुल सभ्य आदमी हो, उसके अंदर अच्छे अच्छे गुण हो, उसे सभ्य कहते हैं। लेकिन आ उपसर्ग जोड़ देंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा असभ्य हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों हमने एक और शब्द लिया है न्याय। कौन सा शब्द लिया दोस्तों, न्याय। अब अगर इसमें आ उपसर्ग आप लोग लगा देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा अन्याय। एक और है दोस्तों लौकिक, लौकिक में आ उपसर्ग जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा अलौकिक। अब लेकिन हम आगे देखते हैं दोस्तों अप उपसर्ग। दूसरा उपसर्ग हमारा कौन सा है, अप उपसर्ग। अब एक शब्द लिया है हमने दोस्तों यश। अब इसमें अगर हम दोस्तों यश माने क्या होता है आप जानते हो, यश माने होता है कीर्ति। अब अगर उसमें हम दोस्तों अप उपसर्ग जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा अप यश। और मान एक शब्द हमने लिया है, अगर मान में आप लोग अप
अप उपसर्ग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अपमान। कीर्ति शब्द लिया है हमने, उसमें अप उपसर्ग जोड़ देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? अपकीर्ति। एक शब्द और है दोस्तों, अन। अब दूसरा उपसर्ग है हमारा दोस्तों अन। अन शब्द अगर हमने जैसे लिया दोस्तों अंगीकार, अगर हम उसमें अन उपसर्ग लगाएंगे तो अनंगीकार। हमने दोस्तों एक शब्द और लिया अभिज्ञ, इसमें अगर हम अन उपसर्ग लगा देंगे तो अनभिज्ञ हो जाएगा। उसी प्रकार हमने दोस्तों निस शब्द, निस उपसर्ग लिया है, निस निस, ये तीनों निस ही है, ये तीनों क्या है? निस है। जैसे पाप शब्द लिया है, अगर निस उपसर्ग जोड़ दोगे तो निष्पाप हो जाएगा, सक्रिय का निष्क्रिय, सचेष्ट का निश्चेष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार हमने निरुपसर्ग लिया है दोस्तों, सापेक्ष का निरपेक्ष, आदर का निरुपसर्ग लगा करके निरादर हो गया, सलज्ज का निरुपसर्ग लगा करके निर्लज्ज हो गया। अब यहां पे बी उपसर्ग है दोस्तों, जैसे सम्मुख है, सम्मुख में अगर हम बी उपसर्ग लगा देंगे तो विमुख हो जाएगा। जैसे देश है एक शब्द, अगर उसमें हम बी उपसर्ग लगा देंगे तो विदेश हो जाएगा। एक शब्द है राग, और राग में अगर हम बी लगा देंगे तो हो जाएगा विराग हो जाएगा। उसी तरह हम प्रति उपसर्ग लिए हैं दोस्तों, रूप एक शब्द है, अगर हम उसमें प्रति लगा देंगे तो प्रतिरूप हो जाएगा। और घात एक शब्द है, अगर घात में अगर हम प्रति उपसर्ग लगा देंगे तो प्रतिघात हो जाएगा। घात, घात का मतलब होता है दोस्तों जैसे हम किसी से बदला लेने वाले हो, या बदला लेने के लिए हम किसी का इंतजार कर रहे हो, तो उस शब्द को हम घात कहते हैं। और उसी का अगर हम उसमें प्रति लगा देंगे तो उसी का उल्टा हो जाएगा, यानी कि प्रतिघात। जैसे दोस्तों दुर उपसर्ग है, तो दुर उपसर्ग में जैसे हमने क्या लिया, एक लिया है सुबोध, अगर उसमें दु उपसर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? दुर्बोध हो जाएगा। जैसे एक शब्द लिया है हमने दोस्तों सज्जन, और अगर उसमें दुर उपसर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? दुर्जन। जैसे हमने एक और उपसर्ग लिया है दुस, और उस शब्द है सत्कर्म, अगर हम दुस उसमें लगा देंगे उपसर्ग को, दुष्कर्म हो जाएगा। सच्चरित शब्द है, अगर दुस उपसर्ग का यूज करके वो दुष्चरित्र हो गया। एक और उपसर्ग है का, जैसे हमने क्या लिया इसमें पात्र, अब यहां पे सु उपसर्ग लगाया तो सुपात्र हो गया, कुपसर्ग लगाया तो क्या हो गया? कुपात्र। उसी तरह सुपुत्र और कुपुत्र है। अब यहीं तक ये तो दोस्तों रही उपसर्ग की बात, यानी कि कहने का मतलब ये है, कहने का अर्थ ये है दोस्तों, समझने की बात ये है कि हम उपसर्गों को जोड़ करके भी विलोम शब्द बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है। जो शब्द होंगे दोस्तों, पहला शब्द होगा उसमें हम उपसर्ग जोड़ करके चेक करेंगे। अगर आपके एग्जाम में आता है, घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों, आपको उपसर्ग पता हो, आप उपसर्ग वाली हमारी वीडियो जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको उसकी लिंक, आप वहां जाकर के देख ले कि उपसर्ग कौन कौन से हैं। तो पहले अगर कोई भी शब्द आता है एग्जाम में, तो पहले आप उपसर्ग लगा करके उसको चेक करें कि ये इसमें उपसर्ग हमारा सेट बैठ रहा है कि नहीं। लेकिन उससे पहले हमारा ये जो टॉपिक्स है सजातीय वाला, आप इसको ध्यान में रख के ही जाना है, रटना नहीं है दोस्तों। रटने से आप कितना वर्ड रटेंगे, बहुत वर्ड है, आप रट नहीं सकते हो, इसलिए आपको समझना जरूरी है। आइए कुछ और भी है, जैसे उपसर्ग परिवर्तन द्वारा भी बनता है, उपसर्ग परिवर्तित भी कर देते हैं। जैसे एक नहीं दो उपसर्ग है, जैसे हमने एक शब्द लिया है यहां पे
उपसर्ग परिवर्तन में दान। कौन सा शब्द है हमारा दोस्तों? दान। दान एक शब्द है, यानी कि किसी को कुछ देना। जो किसी को कुछ देता है उसे क्या कहा जाता है? दानी या दान देने वाला कहा जाता है। अगर हम दोस्तों इसमें आ उपसर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? आदान हो जाएगा। अगर इसमें हम दोस्तों दान शब्द में अगर हम प्रा उपसर्ग लगा दें तो क्या हो जाएगा? प्रदान हो जाएगा। यानी कि आदान का उपसर्ग प्रदान होता है, यानी कि आ उपसर्ग को हमने पा उपसर्ग से बदल दिया। तो इसलिए दोस्तों हमने आपको बताया कि उपसर्ग परिवर्तन द्वारा भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं। लेकिन यही नहीं दोस्तों, और भी है। एक दो शब्द लेकर के और भी समझते हैं। जैसे लब शब्द है, तो लब में अगर हम सु उपसर्ग लगा देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? सुलभ हो जाएगा। लेकिन इसी को हम अगर दुर उपसर्ग लगा देंगे दोस्तों तो हमारा ये लब शब्द किसमें बदल जाएगा? दुर्लभ में बदल जाएगा। उसी तरह हम दोस्तों आ उपसर्ग है, नी उपसर्ग में बदलेंगे तो आयात का निर्यात। ये लेकिन और भी है दोस्तों, लिंग परिवर्तन के द्वारा भी उपसर्ग बनाया जा सकता है। कौन से? जैसे राजा का रानी, लड़का का लड़की, नर का नारी, वर का कन्या। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों, हम उपसर्गों को जोड़ करके भी विलोम शब्द का निर्माण कर सकते हैं, उपसर्ग का परिवर्तन करके भी विलोम शब्द बना सकते हैं, और लिंग का परिवर्तन करके भी हम विलोम शब्द तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये जो पॉइंट्स है हमारे सजातीय वाला दोस्तों, इसको विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। हम दोस्तों जो विलोम शब्द है इसकी एक पूरी श्रृंखला लेकर के चलने वाले हैं। हमारी जो विलोम शब्द की वीडियोस होंगी वो लगातार होंगी, तो इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।